राजा चित्रकेतु का इकलौता बेटा मर गया, सारा परिवार उदन करने लगा। इतने में नारद जी उधर से आ निकले। उन्होंने कहा मरे को जिंदा करना तो मेरे हाथ में नहीं है, पर उस आत्मा से तुम लोग का वार्तालाप करा सकता हूँ। पुत्र की आत्मा को बुलाया गया। उससे नारद से पूछा, ये रोने वाले कौन है? नारद जी ने कहा, तुम्हारे माता पिता। तो पुत्र की आत्मा हंस पड़ी। उसने कहा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का कोई माता पिता नहीं होता, संबंध शरीर तक सीमित है, सो इसके साथ पड़ा है। इनसे कहो कि काया को सराय नहीं, इसकी अंत्येष्टि करे, विवेक द्वारा शोक से पीछा छुड़ाए। इसी में इनका भी हित है और मेरा भी। शरीर का पसीना भी लोकहित हेतु है। शुभ कार्य पारिश्रमिक देकर नौकरों से नहीं कराए जा सकते। समाज में सत्प्रवृत्ति फैलाने वाले मंगलकारी कृत्यों हेतु स्वयं श्रम करना चाहिए, तो ही यह कर्मकांड पूरा होता है, नहीं तो बस निमित्त मात्र चिन्ह पूजा भर बनकर रह जाता है। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और लोगों में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों को पिंडदान कर देने पर फिर प्रतिवर्ष पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं रहती। कहते हैं महाराज रामचंद्र जी ने गया जाकर फल्गु नदी किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया। हिंदुओं की श्राद्ध प्रथा की प्रशंसा अन्य लोगों ने भी की। हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहां ने जब उसके लड़के औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, तब उसको लिखा था, तुमसे तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल और भोजन देते हैं। तू तो अपने जीवित माता पिता को भी दाना पानी के बिना तरसा रहा है। जिन पितरों की पिंडदान प्रक्रिया में आस्था होती है, वे उसकी अपेक्षा भी करते हैं और उस अपेक्षा की पूर्ति न होने से उन्हें क्लेश का अनुभव भी होता है। रघुवंश में कालिदास ने राजा दिलीप के पितरों की इसी अनुभूति को व्यक्त किया है। दिलीप की संतान नहीं थी। स्वयं राजा दिलीप तो पितरों को श्राद्ध पक्ष एवं श्राद्ध पर्वों पर नियम पूर्वक पिंडदान देते थे, किंतु उनके संतानें थी नहीं। अतः दिलीप की मृत्यु के बाद अपने पिंडदान की परंपरा लुप्त हो जाने की आशंका उनके पितरों को होने लगी थी। इसी का वर्णन कालिदास ने किया है। उन्होंने रघुवंश में दिलीप को अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हुए बतलाया, हे गुरुवर, मेरे बाद पिंड का लोप देखने वाला, स्वधा इकट्ठा करने में लगे हुए मेरे पूर्वज श्राद्ध में इच्छा पूर्वक भोजन के लिए उत्साह नहीं कर रहे, अर्थात मुझे पुत्र रहित देखकर मेरे बाद उन्हें पिंडदान प्राप्त होना संभव न होगा। ऐसे चिंता में डूबे पितर मेरे किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं रख पा रहे। पुत्र प्राप्ति के आकांक्षी दिलीप ने पितरों की अपेक्षा का वर्णन करते हुए आगे कहा, मैं जो श्राद्ध तर्पण करता हूँ, उस तर्पण जल से मेरे पितर आंतरिक शीतलता का समुचित अनुभव नहीं कर पाते। यह सोचकर कि मेरे बाद तो यह जल दुर्लभ ही हो जाएगा, वे जो दुख भरे निश्वास छोड़ते हैं, उसकी दाहकता मानो उस तर्पण सलील को कुछ गर्म कर देती है। इस पर मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, पितरों को दुख आपको पुत्र विहीन देखकर नहीं, आपको लोक मंगल की प्रवृत्तियों में अरुचि को देखकर होता है। आप स्वयं श्रम को जीवन में स्थान दें तथा यथासंभव जन समुदाय में सत्प्रवृत्ति विस्तार हेतु राज्य भर में लोक मंगल कार्य आरंभ कराएं। इससे आपको पितरों का आशीष मिलेगा, उन्हें भी शांति मिलेगी। राजा ने अपने कार्य की पद्धति बदली। कर्मकांड चिन्ह पूजा को वास्तविक अर्थों में समझकर उन्होंने राज्य को कतिपय चुने हुए व्यक्ति को सौंपकर स्वयं तप करने वन चले गए। वन की एकाकी तपश्चर्या से उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई व उनके पितरों की अपेक्षाएं भी पूरी हुई। सच अपने माता पिता की सेवा एक प्राथमिक धर्म है। जो अपना यह धर्म निभाता है वह अपने समस्त दायित्वों से मुक्त होता चला जाता है।